अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोहे की कश धातों की सफाई, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन ओर्स। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लोहे की कश धातों को ज़मीन से निकालते हैं तो ये खालिस हालत में नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सी कसावटें मिली हुई होती है। तो खालिस धातु को इन कसावटों से साफ़ करना निहायत ज़रूरी होता है। तो इस मकसद के लिए हम कश धातों के बड़े साइज़ के जो ढेले होते हैं उनको क्रशिंग प्लांट में हम लाते हैं और फिर इन्हें मुख्तलिफ क्रशर्स में से किसी एक के ज़रिए से 2 से 3 इंच जिसामत तक छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जाते हैं और फिर बाद में इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। तो कश धातों की सफाई के तरीके जो हैं वो 5 हैं, जिनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तरीके शामिल हैं। नंबर 1, हैंड पिकिंग, हाथों से छांटी करना। कश धातों से गैंग को अलग करने का ये बहुत पुराना और मेहनत तलब तरीका है। इस तरीके में कश धात से गैंग को हाथों की मदद से अलग किया जाता है। सफाई का ये तरीका हैंड पिकिंग कहलाता है। जो मजदूर हजरात होते हैं वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर ढेलों की रंगत, उसकी चमक और शक्ल में फ़र्क की बुनियाद पर कश धातों से कसावटों को अलग कर लेते हैं। दूसरा तरीका है मकनातीसी अलहदगी। आप जानते हैं कि मकनातीस जो है ऐसे मटेरियल जिनके अंदर लोहे के ज़रात मौजूद हों, तो मकनातीस ऐसे मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरीके में भी हम कच धात जो कि जिनमें मकनातीसी खसूसियत पाई जाती है उनको गैंग से जो कि गैर मकनातीसी होते हैं मकनातीसी तरीके के ज़रिए से हम उनको अलग कर सकते हैं। इसमें 2 मादनियात भी हो सकती है, एक मकनातीसी और दूसरी गैर मकनातीसी। तो इसमें जो गैर मकनातीसी फॉर एग्जांपल टिन स्टोन है, ये एक मादनियात है। इसको हम मकनातीसी वॉल्फ्राम जिसको कहते हैं से इस तरीके के ज़रिए से अलग कर सकते हैं। इस तरीके में मैग्नेटिक रोलर के ऊपर एक रबड़ की बेल्ट घूम रही होती है जिसके ऊपर हम पाउडर शेप के अंदर कश धात की एक पतली सी तह फैला देते हैं। तो घूमती हुई बेल्ट जैसे ही अमूदी रुख इख्तियार करती है तो गैर मकनातीसी मादे या गैंग अमूदन नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, जबकि मकनातीसी मादे मकनातीसी पुली की वजह से बेल्ट के साथ जुड़े रहते हैं और फिर आगे जाकर एक दूसरे टैंक के अंदर गिर जाते हैं और इस तरह इन्हें जमा कर लिया जाता है। तीसरा तरीका जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब होता है झाग और फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, यानी इसमें जो कश धात है वो झाग के साथ तैर कर गैंग से अलग हो जाती है। तो ये तरीका जो है वो सल्फाइड कश धातों मसलन आयरन पायराइड्स वगैरह की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कश धात की सफाई के इस तरीके में एक टैंक होता है जिसको फ्लोटेशन सेल कहते हैं, जिसमें पानी और 1% अनानास का तेल का मेज़ा भरा होता है और फिर इसमें बारीक पिसी हुई धात को डाला जाता है। इसकी बुनियाद जो है वो कश धात के ज़रात के तेल से गीला होने और गैंग के ज़रात के पानी से गीले होने के फ़र्क पर है। इस तरीके में एक ऑपरेटर जिसका नाम एजिटेटर है जो कि लिक्विड को हिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके साथ ये एजिटेटर जो है वो घूमता है और उसके साथ पाइप के ज़रिए एक कंप्रेस्ड एयर तेल और पानी के मेज़े के अंदर दाखिल की जाती है, यानी फ्लोटेशन सेल के अंदर उसको दाखिल किया जाता है, जिससे तेल की वजह से
جھاگ بن جاتی ہے، اور سلفائڈ کش دھات کے ذرات جو کہ زیادہ الیکٹرونیگیٹو یعنی برقی منفیت ہوتے ہیں، اور وہ تیل کے مالیکولز کو اپنی طرف کھینچ کر جھاگ کے بلبلوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، کیونکہ جھاگ کے جو بلبلے آپ نے دیکھے ہوں گے بلبلے وہ ہلکے ہوتے ہیں، تو ہلکے ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے کش دھات کے ذرات وہ بلبلوں کے ساتھ ہی پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں، اور یہ اس طرح دوسرے ٹینک کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ گینگ کے ذرات جو کہ الیکٹرونیگیٹو کم ہوتے ہیں وہ پانی کے مالیکیولز سے کشش کی وجہ سے گیلے ہو جاتے ہیں، اور وزنی ہونے کی وجہ سے وہ پہلے ٹینک کی تہہ کے اندر ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو سلفائڈ اورز ہے، سلفائڈ کش دھات ہے، اس کے ذرات دوسرے ٹینک میں علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں انہیں دھو کر خشک کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ صاف شدہ کش دھات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 5 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم نے چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ اللہ حافظ۔